नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम बात करेंगे नींद की। नींद आपकी जिंदगी और सेहत के लिए बेहद अहम किरदार निभाती है, क्योंकि जब आप अच्छी और पूरी नींद से सोते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म, दिमाग और दिल के साथ ही दूसरी चीज़ें और आपके अंग बेहतर तरीके से काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितने देर की नींद ज़रूरी है। जवाब अलग अलग हो सकते हैं और फिर भी हर रात कम से कम 7 घंटे की नींद लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन एप्पल वॉच से मिले डेटा का इस्तेमाल कर एक स्टडी यहाँ पर की गई है, जिसके मुताबिक लगभग 40% लोग हर रात औसतन 7 घंटे से कम सो रहे हैं। ये स्टडी एप्पल और ब्रिघम विमेन हॉस्पिटल ने की है। और अब अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है या फिर नींद पूरी नहीं हो रही है तो आपको कई बड़ी स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डिमेंशिया, दिल से जुड़ी बीमारियां, अवसाद, मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और हाई ब्लड प्रेशर भी। तो अब ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि एक आम इंसान को आखिर कितने घंटे सोने की ज़रूरत है। कम नींद से सेहत को होने वाले गंभीर नुकसान यहाँ पर क्या हो सकते हैं। अब इतना ही नहीं, बदलते मौसम, खान पान का नींद से आखिर किस तरह का कनेक्शन है, ये हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और साथ ही अच्छी नींद के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो ये हमारे बड़े सवाल जो कि इस शो के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, कंसल्टेंट फिजिशियन, और नीलम सिंह, द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर चंद्रकांत, आपके पास आऊँगी मैं सबसे पहले, क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा हालांकि दिखने में और सुनने में काफ़ी हल्का लगता हो और लोग इसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं, ये सोचे कि चलो आजकल की तो लाइफस्टाइल ही इतनी हेक्टिक है, कम सोना बहुत आम बात है, 4 से 5 घंटे नींद लेना लोगों को लगता है कि कई लोगों को लगता है कि इतने हेक्टिक लाइफस्टाइल में भी काफ़ी है। पर सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि आप कितने घंटे सो रहे हैं, सवाल यहाँ पर ये कि किस क्वालिटी की आपको नींद आ रही है। वरना अगर क्वालिटी नींद नहीं आ रही है तो आप 7, 8, 10 घंटे भी सो लें, वो काफ़ी नहीं होगा। नींद का कनेक्शन आपके स्वास्थ्य से क्या है डॉक्टर साहब? जिस तरह से खाना हमारे लिए जरूरी होता है, उसी तरह से व्यक्ति के लिए नींद निहायत जरूरी होती है। दरअसल अगर व्यक्ति पूरी तरह रेस्ट नहीं करेगा तो उसका जो सर्केडियन रिदम होता है वो खराब हो जाता है, जिससे शरीर का हर अंग प्रभावित होगा, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, हार्ट से संबंधित बीमारियां हो, इम्यूनिटी हो। व्यक्ति की अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और उससे बीमारियों का अन्य संक्रमण और अन्य क्रॉनिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। बात आती है कि हमें, जैसा कि आपने भी चर्चा की, नींद के बारे में क्वांटिटी के कितने घंटे सोना है और उसकी क्वालिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर कम से कम 6 घंटे होनी चाहिए और 6 से 8 घंटे ऑप्टिमल है, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति की एज ग्रुप क्या है। छोटे बच्चों को जो बिल्कुल न्यूबॉर्न होते हैं वो 18 घंटे तक सोते हैं, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद की जरूरत थोड़ी सी कम हो जाती है। एडल्ट्स को 6 to 8 आवर क्वालिटी नींद की जरूरत होती है, और अगर आप उससे कम सोते हैं तो आपको जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं वो बढ़ जाएंगी, साथ में इम्यून सिस्टम कम होगा और वो उससे संक्रमण होंगे और सारी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। नींद कम है तो हमको समझना चाहिए। लोग इसको लाइटली लेते हैं, हम कहते हैं खान पान के बारे में भी सोचते हैं, एक्सरसाइज के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन नींद के बारे में पर्याप्त नहीं सोचते हैं। और खास तौर से आज के समय में जो भाग दौड़ की जिंदगी है और जिसमें किसी चीज का कोई समय नहीं है, तो सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी होती है वो नींद के ऊपर होती है। बाकी चीजें लोग ध्यान देते हैं लेकिन सोने के समय पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो स्टडी है वो इस बात को दर्शाती है कि अब हमें नींद के लिए, खासतौर से नींद पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप नींद पर ध्यान नहीं देते तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर थोड़े से जो कारण हैं उनको टटोलना चाहेंगे। डॉक्टर कौस्तुभ मेरे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, एसएल रहेजा हॉस्पिटल, फोर्टिस एसोसिएट। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। ये समझना है कि कम नींद के या अच्छी क्वालिटी की नींद की अगर मैं वजह समझना चाहूँ तो वो क्या हो सकती है? कम नींद की वजह, बेसिकली जब हम सोते हैं तो शरीर थकता है, दिमाग थकता है और नींद आ जाती है। लेकिन काफी चीजों, हार्मोनल, सोशल, इमोशनल चीजों की वजह से नींद अफेक्ट हो सकती है। एक यूजुअल दिमाग को अपने पैटर्न अच्छा लगता है,
जो रोज एक यूजुअल पैटर्न होता है उस हिसाब से अगर चीजें नहीं होती, वेदर इट बी इमोशनली, सोशली, फिजिकली, तो दिमाग सबसे पहले जल्दी अफेक्ट होता है और उसमें सबसे पहले नींद अफेक्ट होती है। और फिर नींद अफेक्ट होगी तो फिर बाद में बाकी जो प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस करेंगे वो चालू होता है। तो ग्रॉसली वी कैन डिवाइड इनटू दीज फैक्टर्स। मोस्ट कॉमनली दे आर इमोशनल फैक्टर्स, जहाँ पे स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, तनाव, ये सब चीजें काफी रोल करती हैं नींद। इसके अलावा देयर शुड बी आल्सो समथिंग डिस्कस्ड व्हाट वी कॉल एज क्वालिटी ऑफ स्लीप। मतलब लोग सोते हैं लेकिन वो क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, क्वांटिटी मिल जाती है लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं रहती है। तो उसके कारण यूजुअली रेस्पिरेटरी कारण होते हैं, जिसके वजह से वो सोते हैं लेकिन नींद में, गहरी नींद में जाने के बावजूद ऑक्सीजन दिमाग को जाता नहीं है और दिमाग फिर भी तनाव में रहता है। तो ये जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, तो उसमें क्वालिटी ऑफ स्लीप काफी अफेक्टेड होती है और लोग सोने के बावजूद उनको नींद कम होने के बीमारियां होती हैं। चलिए यहाँ पर नीलम से मैं जुड़ना चाहूंगी। नीलम, अच्छी क्वालिटी नींद की शिकायत और पूरी नींद नहीं लेने की शिकायत मेरे ख्याल से काफ़ी आम है, लेकिन कुछ बातें जो यहाँ आपको चौंका देने वाली है वो ये है कि किस तरह से कम नींद की मैनिफेस्टेशन आपकी हेल्थ पर होती है ये हम सब जानते ही हैं लगभग, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर अगर ये लंबे अंतराल तक चलता है मामला तो आपको बहुत सारे सीवियर इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं और इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पर तो पड़ता है लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर भी ये जो है ट्रिकल आउट करना शुरू कर देता है। तो अब ऐसे में वो ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं नीलम जो हमें समझने चाहिए कि सही नींद नहीं लेने की वजह से यहाँ हमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं तो आपकी डे टाइम स्लीपीनेस बढ़ने लग जाती है। जब आप रात में नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं तो आप दिन में बहुत ज़्यादा आपको बार बार नींद के झोंके आते हैं, जिसकी वजह से आपकी इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट होना स्टार्ट कर देते हैं, कांस्टेंट हेडेक रहने लग जाता है आपको, आप बहुत ही एंग्शियस हो जाते हैं छोटी चीज़ों के लिए, ट्रबल थिंकिंग होने स्टार्ट हो जाती है। आप फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं अपने काम पर, अपने ऑफिस में आप पूरी तरीके से अपने काम पर प्रॉपर अटेंटिव नहीं रह पा रहे होते हैं। आपका रिएक्शन टाइम बहुत धीमे धीमे स्लो होता चला जाता है। ह्यूमन एरर रिलेटेड एक्सीडेंट्स बढ़ने की चांसेस हो जाती हैं इन सब चीज़ों से। जितनी ज़्यादा आप नींद कम लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इम्पेयर्ड परफॉर्मेंसेज, एंग्जाइटी बढ़ना, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपकी कम नींद की वजह से ये सब बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और जो लॉन्ग टाइम में जाकर के आपको ये डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शंस, इन सब चीज़ों में ये असर डालना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट, डॉक्टर कौस्तुभ, थोड़ा सा मुझे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में समझना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग पहले नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन क्या सीवियर डैमेजेस हो सकते हैं और कैसे आपको पता चले कि आप वेल स्लेप्ट हैं या नहीं? तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिलहाल, क्योंकि आजकल जो लाइफ का ड्यूरेशन है वो काफी बढ़ गया है, काफी लोग ओल्ड हो रहे हैं, 70-80 इयर्स क्रॉस कर रहे हैं। तो मेमोरी प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया, ये काफी हद तक बढ़ गई है। 10 साल हम उतने पेशेंट्स नहीं देख रहे थे जितना हम इस टाइम देखते हैं। तो उसका मेन कारण स्लीप है। जो स्लीप की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो फिर मेमोरी बनती है स्लीप के REM स्टेज में। जो बाद में वाली जो स्लीप की स्टेज होती है जिसमें हम सपने देखते हैं, वो एक ऐसा स्टेज है जो स्लीप का, जिसमें ब्रेन इज वर्किंग इन अ वे टू क्लियर ऑफ इट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इट्स मेकिंग द ब्रेन रेडी टू एब्जॉर्ब मोर नॉलेज एंड मेंटेन मेमोरीज। तो अगर वो स्लीप पैटर्न तुम्हारा हो नहीं रहा है बराबर ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, then this waste products keep increasing and the usual normal way of clearing the waste products is becoming hampered, जिसके वजह से फिर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं ब्रेन में, जिसके वजह से फिर आगे जाके ये मेमोरी प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। तो जब कोई आदमी भूलना चालू करता है, जिसे हम कोई डॉक्टर डिमेंशिया के रूप में बोल रहा है, तो उसका प्रॉब्लम
3 दिन पहले या 3 महीने पहले नहीं हुआ होता है, जबकि 30-40 साल पहले हुआ होता है, जब से ये धीरे-धीरे वेस्ट प्रोडक्ट्स दिमाग में अक्यूमुलेट होके फिर आगे जाके जब डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ है, फिर ये मेमोरी इश्यूज़ होते हैं। तो स्लीप का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर होता है, वो हिप्पोकैम्पस, जो ये मेमोरी और क्लियरेंस का काम करता है, उस भाग में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, जो वर्किंग मेमोरी को अफेक्ट करता है बाद में। तो डिमेंशिया होने का चांसेस काफ़ी बढ़ता है, अगर तुम्हारा स्लीप में गड़बड़ होगा तो। ऑलराइट, लेकिन चलिए लाइफस्टाइल को हमने कह दिया कि यहाँ सुधार की ज़रूरत है, वरना अगर आप लो क्वालिटी नींद की बात करें तो ये हमेशा आपके लिए एक प्रॉब्लम बनी रह सकती है। लेकिन डॉक्टर चंद्रकांत, ये भी एक फैक्ट है कि हमारी लाइफस्टाइल हेक्टिक होती जा रही है। हम वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि और केवल नींद को बैलेंस आउट करने की बात भी नहीं है। आप डॉक्टर हैं, आप शायद इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे, क्योंकि अगर हम ओवरऑल लाइफस्टाइल को सुधारने की बात कर रहे हैं तो उसमें नींद केवल एक फैक्टर नहीं हो सकता। आपको अपनी तमाम तरह की जो आदतें हैं उन पर गौर करना होगा, उसमें से फिल्टर आउट करना होगा क्या सही है क्या सही नहीं है। तो अच्छी नींद के लिए एक फॉर्मेट लाइफस्टाइल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कंसिडरिंग के जिस तरह के हेक्टिक लाइफ में हम जीते हैं, जहाँ पर हमारा ऑनलाइन एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, और ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पर लोगों को नींद नहीं आती है और काम का बर्डन आपके ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आप एम्बिशियस भी हो रहे हैं। इन सबको मैं कंसिडर करने के बावजूद भी एक मॉडल हेल्दी लाइफस्टाइल आपसे चाहूँ तो वो क्या हो सकता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहली बात है कि अगर हम 8 घंटे सोना चाहते हैं, तो हमें दिन के 8 घंटे अलोकेट करने होंगे सोने के लिए। तो अगर आप सिर्फ 6 घंटे बिस्तर पर गुजारना चाहते हैं तो आप 6 ही घंटे गुजार पाएंगे। तो सबसे पहला कदम है कि आप उतने घंटे दीजिए कि 7 से 8 घंटे स्लीपिंग के लिए रखिए। दूसरी बात आती है कि अब स्लीप क्वालिटी, अगर काफी सारे लोग होते हैं जो बिस्तर पर लेट जाते हैं, उसके बाद उन्हें नींद नहीं आती, तो वो भले ही 10 घंटे बिस्तर पर रहें, लेकिन उनकी नींद 6 से 7 घंटे होती है। तो हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि कैसे हम जो स्लीपिंग टाइम है उसको ऑप्टिमल और हाई क्वालिटी रखें। उसके कुछ तरीके हो सकते हैं। एक तो एक नियमित दिनचर्या, अगर आप फिक्स कर दें कि रात के 10:30 बजे सोने जाना है या 10 बजे सोने जाना है और उसी समय सोने का समय निश्चित करें, तो आपको अच्छी और समय पर नींद आएगी। दूसरा बात होती है कि कुछ लोग दिन में सो लेते हैं, उसकी वजह से उनको रात में कम नींद आती है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। रेस्ट कर सकते हैं लेकिन एक सिंगल स्लीपिंग टाइम रख सकते हैं। तीसरी बात है, चाय और कॉफी को अगर आप कम करते हैं, दिन के किसी भी समय चाय कॉफी को कम करें, तो आपको रात को अच्छी नींद आएगी। चौथी बात है कि खाने के बाद जो डिनर का समय होता है, यूजुअली कई देशों में लोग 6 या 7 बजे, और भारत में भी कई लोग शाम को 6 या 7 बजे डिनर कर लेते हैं। लेकिन मुख्य बात है कि सोने से का जो समय है उससे करीब 2 से 3 घंटे, 3 घंटे आइडियल है, बट कम से कम 2 घंटे पहले डिनर कर लें और उसके बाद थोड़ा घूमें, तो आपको सही से नींद आएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में क्या होता है कि लोग बिस्तर पर लेट जाते हैं और उसके बाद मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो आप अगर सुनिश्चित करें कि सोने से एटलीस्ट 1 घंटे पहले तक ना तो मोबाइल देखेंगे और ना ही टीवी वगैरह देखेंगे, या इन तरह के किसी भी डिस्ट्रैक्शन को जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, अगर आप उससे दूर रहें तो भी आपको अच्छी नींद आएगी। बाकी अन्य चीजें हैं एंड हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 2 अन्य बातों पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। वो है एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। न केवल आपको अन्य बीमारियों, डायबिटीज, हाइपरटेंशन से बचाएगी, बट अगर घूमने जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको अच्छी नींद भी आएगी। और जो एक और याद रखने की बात है कि अच्छा खाना भी अच्छी नींद की एक निशानी होती है। तो मैंने कई सारी बातें बताई, हम अगर इन सब बातों पर अमल करें तो जिन लोगों को नींद सही से नहीं आती है, पुअर क्वालिटी आती है, उनकी इस नींद में सुधार होगा। और अंत में अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको लगता है, तो किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और उस तरह से एक सलाह के माध्यम से, थोड़ी काउंसलिंग के बाद आप अपनी नींद में सुधार ला सकते हैं। लेकिन इस पूरी तरह संभव है कि आप अच्छी क्वालिटी नींद ले सकते हैं। टाइम दीजिए और कुछ कदमों का पालन कीजिए। टोटली। हमारे साथ लवली सिंह भी हैं, योगा गुरु, जो कि हमें और टिप्स दे सकती हैं कैसे अपने आप को काम डाउन करें और इतनी हेक्टिक लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपको इस्टेब्लिश करना है तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आज आपसे कोई आसन तो नहीं सीख पाऊंगी क्योंकि हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान हैं लवली, लेकिन
योगा को बहुत सारे लोग अपनाना चाहते हैं लेकिन अपना नहीं पाते हैं। एज फार एज डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि एक फिजिकल एक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। आप एक फिटनेस रेजीम अपना सेट करें, मेरे ख्याल से शुरुआत वो सबसे बेहतर है। योग को अगर हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कोई अगर इस तरह की दिक्कत से जूझ रहा हो जहाँ पर इंसोम्निया उन्हें है या उन्हें क्वालिटी नींद नहीं आती है, तो योग किस तरह से मार्गदर्शन कर सकता है उन लोगों का? जी, कविता जी, थैंक यू। और ये टॉपिक बहुत कॉमन हो चुका है और ये बहुत जरूरी है अच्छी तरह से हम सबको समझ लेना कि योगा सिर्फ जो आप 1 घंटे या आप 40 मिनट जो आप मैट पे स्पेंड करते हैं वो सिर्फ योगा नहीं है। योगा वो है जो आपके लाइफ जीने का तरीका, उसको योगा कहते हैं। आपको अच्छे से खाना है, सात्विक भोजन लेना है, अच्छी नींद लेना है, ये कॉम्बिनेशन है। आप जिस तरीके से अपने लाइफ को जी रहे हैं इसको योगा बोलते हैं। 40 मिनट वो आप फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं, उस 40 मिनट से आपको पूरा दिन कैसे स्पेंड करना है उसमें मदद मिलती है। अब मैं ये बताना चाहूंगी कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छी नींद के लिए फिजिकल बॉडी को लेते हुए। सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल, जैसे आप लाइफस्टाइल देखेंगे, बैक प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है। कई बार आप बेड पे जल्दी आ जाते हैं, कभी कभी आपने रूटीन सेट किया पर आपको बेड पे नींद नहीं आती है। उसकी वजह क्या है? मेंटल स्ट्रेस। मेंटली आप बहुत स्ट्रेस है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप सोचे जा रहे हैं। इन चीजों में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। अगर कई बार आप सोए हैं लेकिन आपको बैक में प्रॉब्लम है, ये नेक स्पॉन्डिलाइटिक, साइटिक, ये सारी प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी है कि आपका बैक रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ वजह है जिससे आप टाइम पे सोना चाहें तो भी नींद नहीं आती है। तो कुछ चीजें जिनका आप ध्यान रखें और आप देखेंगे कि ये आपको कुछ हफ्तों में और बहुत मदद करेंगी। जैसे हमेशा ध्यान रखें कुछ कुछ घंटों पे अपने आप को, अपने पोस्चर को चेक करें कि क्या आप सीधा बैठे हैं। आपकी स्पाइन का सीधा होना, चाहे आप चलें, आप बैठें, आप लेटें, बहुत जरूरी है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो। उससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन की तरफ अच्छा होगा। जब ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो, आपका सर्कुलेशन अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक ये आपको हेल्प करते हैं आपके स्ट्रेस में और इन सब चीजों को रिलीफ। आप धीरे धीरे स्ट्रेस को हैंडल करना सीख पाएंगे। जैसे हम योगा में बेसिकली जब हम ब्रीदिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, सबसे पहला फायदा होता है कि आपके जॉइंट्स में, आपके मसल्स में, आपके माइंड में, आपके हार्ट में, हर जगह ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है। तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बेड टाइम स्ट्रेचेस आप जरूर करें सोने से पहले। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है सुबह, तो शाम को 5 मिनट सोने से पहले बेसिक स्ट्रेचेस जो सब जानते हैं, शोल्डर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना, पीछे की तरफ स्ट्रेच करना, ऊपर देखना, लेफ्ट राइट देखना, मेरुदंडासन, जो भी बैक स्पाइनल ट्विस्ट होते हैं आप लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। इसके अलावा 5 मिनट मेडिटेट कीजिए, शांति से आंखें बंद करके। कुछ नहीं करना है, आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। इससे क्या होगा, आप आउटर वर्ल्ड से कुछ टाइम के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर सिस्टम, हीलिंग सिस्टम में चली जाती है। तो जब हम सोते हैं तो ये भी आपको रिपेयर सिस्टम में हेल्प करता है। तो 5 मिनट स्ट्रेचेस सोने से पहले, जो भी आपको आता है, शोल्डर ओपनिंग, नेक स्ट्रेंथनिंग, बैक को स्ट्रेट रखना, ये जरूरी है। आप 5 मिनट सोने से पहले जरूर मेडिटेट करें और अपने आप को एक्टिव रखें। कभी आपको टाइम नहीं मिलता है, आप स्टेयर्स यूज करें, लिफ्ट को अवॉइड करें। हमेशा हर 2-2, 3-3 घंटे में वॉक करते रहें। जरूरी नहीं है आप कार पार्किंग बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन पर करें, थोड़ा सा दूर बाय चॉइस कीजिए ताकि आप थोड़ा सा वॉक करें। जब आपकी बॉडी फिजिकली टायर्ड होती है तो नींद ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी नींद आएगी। पर अगर इसका उल्टा सोचे, अगर आप मेंटली बहुत टायर्ड हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। ब्रीदिंग करते रहें, हमेशा फोकस रहें, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो। ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेते रहें और हमेशा एक्टिव रहें। जी कविता।
ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, लेकिन अब हम क्रूशियल लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं जो आपको तुरंत प्रभाव से अमल में लानी चाहिए। नीलम, पहले भी और लवली ने भी बताया कि एक शेड्यूल को स्टिक करना बहुत ज़रूरी है। आपका स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अ वेरी डिसिप्लिन्ड अप्रोच टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ स्लीप साइकिल, कि आप टाइम पर सोने जाएं, टाइम पर उठें, अपना बेडरूम में एक रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहां पर आप बहुत कायदे से सो सकें। अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आपको आदत पड़ चुकी है मोबाइल और टीवी देखने की, तो उन सब से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप बुक पढ़ना स्टार्ट करें। एक किताब को रात में 2-3 पेज पढ़ करके जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ करके आपको बहुत ही जल्दी नींद आ सकती है। तो बहुत ही, और एक एंग्जाइटी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, इस बात की एंग्जाइटी लेकर के बेड पर जाने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपने मसल्स को रिलैक्स करिए और बहुत ही कायदे से अपना सोने की कोशिश करें, या ये इसका ध्यान रखें कि जितनी ज़्यादा आपकी स्लीप डिप्रिवेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी उतना आपको आगे चल कर के प्रॉब्लम होती जाएगी। इसलिए अपनी स्लीप डिप्रिवेशन पर, अपने बेड टाइम रूटीन पर कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, और एक गुड नाइट स्लीप के लिए एक बहुत ही क्वालिटी स्लीप के ऊपर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सनलाइट एक्सपोजर एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल स्टिमुलेटर माना जाता है टू मेंटेन द बायोलॉजिकल क्लॉक। तो अगर आप इनफ सनलाइट ले रहे हैं और रेगुलर वॉक कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मेथड हो सकता है अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए। टाइम पर सोने जाना, टाइम पर उठना और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सोने की, वो बहुत ज़रूरी होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको एक क्वालिटी स्लीप मिले। चलिए, यहाँ पर काफ़ी अहम टिप्स हमारे हमारे सभी मेहमानों ने दिए हैं। आखिरी टेक एक सवाल पर दोनों डॉक्टर से मैं क्विकली लेना चाहती हूँ, वो लोगों के लिए जो पिल्स लेते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती है और वो दवाइयाँ लेते हैं इसके लिए। डॉक्टर कौस्तुभ, पहले आप। तो नींद जरूरी है। बिल्कुल। कभी कभी कोई कारण की वजह से नींद नहीं आ रही है तो दवाइयाँ लेनी पड़ती है। इसमें मैं उसका फायदा और नुकसान दोनों बताऊंगा। डेफिनेटली जो स्लीप डिप्रिवेशन के ड्रॉबैक्स है वो निकल जाएंगे इफ यू स्टार्ट स्लीपिंग नॉर्मली विद मेडिसिन। सिर्फ कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिसकी आपको आदत लगती है, कुछ दवाइयाँ नींद की ऐसी है जिसकी आदत नहीं लगती है। ऑब्वियसली जो आदत लगने वाली दवाइयाँ है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और बाकी दवाइयाँ माइल्ड है। आप डॉक्टर से जब भी दवाइयाँ देते हैं तभी आप जानिए कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। इज इट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इज इट बिकॉज ऑफ सम अदर मेडिकल कंडीशन। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर बैक पेन या हेडेक हो रहा है तो यू ट्रीट दैट फर्स्ट एंड देन योर स्लीप विल ऑटोमेटिकली कम। So rather than directly popping sleeping medicines, try to treat the cause of the sleep deprivation. This is what you should try to ask your doctor, because वो एक टाइम पे एक बार उसकी आदत लग गई तो टॉलरेंस करके एक चीज होती है जो होती है, उसके बाद वो दवाई की डोज धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। तो इट्स बेटर दैट यू ट्रीट द कॉज रादर देन जस्ट द स्लीप इश्यू। ओके, चलिए जल्दी से डॉक्टर चंद्रकांत, सेम सवाल आपको। देखिए, किसी भी बीमारी और किसी भी परिस्थिति में एक दवाइयां होती हैं और साथ में उसके कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच होते हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, उसके माध्यम से उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दवाइयों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, साथ में यह समझने की कोशिश करें कि क्या वजह है जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है, और उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बात की, तो उन पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है जितना आप दवाइयों पर। और धीरे धीरे अगर आप दवाइयों को स्टार्ट करते हैं तो उनकी लत लग सकती है, लेकिन उसकी बजाय अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है आपकी दवाइयां हट जाएं। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि कारण समझें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, और अगर आप दवाइयां ले रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि डॉक्टर की सलाह के बिना नींद लाने की दवाइयां नहीं लें। और अगर आप ले भी रहे हैं तो नियमित रूप से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद फिजिशियन से कंसल्ट करें, और आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि वो दवाइयों से आप बाहर आ जाएं और साथ में लाइफस्टाइल के माध्यम से कि आपको सुनिश्चित नींद आने लगे। और उसके तरीके हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस खास पैनल पर आप जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। जाते जाते ET9 स्वदेश के टिप्स भी आपको हम दिए जाते हैं, जहां पे रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपको लेना ज़रूरी है। सोने और जागने का जो समय है उसको तय करना बहुत ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा और ये डिसिप्लिन आपको अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में मेंटेन करना है। कमरे का जो तापमान है अच्छी नींद के लिए आप 23 से 24 डिग्री तक रख सकते हैं। आरामदायक बिस्तर हो, तकिए अच्छे हो, गद्दे बहुत नरम या कठोर ना हो ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो सोने में। अच्छी नींद के लिए योग, ध्यान या हल्की स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। सोने से 30 मिनट पहले टीवी, मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करना है। रात को हल्का खाना खाना है और सोने से पहले चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स, कैफीन नहीं लेनी है। अच्छी नींद के लिए दूध में केसर, हल्दी या जायफल मिलाकर आपको इसका सेवन करना है। स्लीप हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। दिन भर की चिंता तनाव को भूलकर भरपूर नींद लेनी है। नींद से जुड़ी परेशानियों के लिए डॉक्टर से आप सलाह जरूर। उम्मीद करते हैं कि टिप्स आपको समझ में आ गए हो, इन पर अमल करें। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।